नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। मैं हूं आपके साथ रिया डंगवाल। उत्तराखंड जैसे छोटे राज्य में बड़े फैसलों से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की मांग स्टार और राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी है। लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने टॉप स्टार प्रचारकों की लिस्ट में सीएम धामी का नाम शामिल किया है। दरअसल बीजेपी की रणनीति यह है कि वो धामी सरकार के समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी, सख्त नकल विरोधी कानून, दंगा रोधी कानून, लैंड जिहाद, जबरन धर्मांतरण रोकने के कानून को राष्ट्रीय स्तर पर बुनाने की कोशिश करे। इन सभी बड़े फैसलों का जनता के बीच में प्रचार करने के लिए पार्टी ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को राजस्थान, उत्तर प्रदेश और जम्मू कश्मीर के प्रमुख स्टार प्रचारकों में शामिल किया है। अब इसी को लेकर बीजेपी गदगद है, वहीं कांग्रेस तंज कस रही है। तो ऐसे में सवाल यह है कि क्या धामी बने फायर ब्रांड सीएम ऑन डिमांड? देखिए रिपोर्ट। उत्तराखंड जैसे छोटे राज्य में बड़े फैसलों की धमक अब देश की सियासत में गूंज रही है और अपने इन्हीं फैसलों के दम पर सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की डिमांड भी राष्ट्रीय फलक पर महसूस हो रही है। आलम यह है कि लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने टॉप स्टार प्रचारकों की लिस्ट को जारी किया और उस लिस्ट में देवभूमि के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कंधों पर सियासत के रण में पुष्कर यानी कमल खिलाने का जिम्मा दिया गया है। 3 राज्यों में से करीब 30 से 40 स्टार प्रचारक होंगे, लेकिन उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का नाम इस लिस्ट में शामिल है। बीजेपी धामी के प्रभाव को उनके फैसलों की धमक से जोड़कर देख रही है। जो व्यक्ति रात दिन जनता के सरोकारों से जुड़ा है, जनता के कामों को करने में लगा पड़ा है और एक उनका जो व्यक्तित्व भी है, एक सरल और जो है कि मैं कहता हूँ शालीन व्यक्तित्व के जो धनी है, इसी कारण जो है आज पूरे देश के अंदर उनकी स्वीकार्यता है और पार्टी में भी जो वरिष्ठ जन है उनको काफी स्नेह करते हैं। तो इसी के कारण आज मुझे लगता है कि देश के अलग अलग राज्यों में हमारे मुख्यमंत्री जी की स्वीकार्यता बढ़ रही है। तो ये तो हम सब लोगों के लिए, विशेषकर उत्तराखंड की जनता के लिए, उत्तराखंड भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बहुत खुशी की खबर है। भले ही सियासत की पिच पर धामी के धाकड़ फैसलों की धमक से भाजपाई धामी की डिमांड को जोड़ रहे हैं, मगर कांग्रेसी इस डिमांड को जुमलेबाजी और शगुफेबाजी बता रहे हैं। पार्टी हाईकमान सबकी ड्यूटी लगाता है। जो भी मुख्यमंत्री होता है, पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व उनकी ड्यूटी लगाता है। अब उसमें भाजपा का डिमांड बढ़ गई और डिमांड आ गई तो उनका अपना खेल है। हर मुख्यमंत्री की ड्यूटी लगेगी। आप देखिएगा हिमाचल के मुख्यमंत्री यहाँ भी तो आएंगे, हमने भी मांगा है, डिमांड होगी, क्या करें? ये कहने की बातें हैं, प्रचार प्रसार की बातें, कोई डिमांड नहीं है। अपने प्रदेश में तो डिमांड नहीं है, दूसरे प्रदेशों में कहां से डिमांड आके बताइए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बीजेपी के स्टार प्रचारकों की लिस्ट में टॉप 7 में अपनी जगह बना चुके हैं और इस बात का ये प्रमाण है कि कम वक्त में जिस तरह से सीएम धामी ने बेहिजक और बेधड़क कई सख्त कदम उठाए, उन फैसलों की धमक से क्या बीजेपी सियासत के रण में कुछ धमाल कर पाएगी? अबे कैंतुरा, इंडिया वॉइस, देहरादून। तो उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी फुल एक्शन मोड में है। 40 स्टार प्रचारकों की सूची भारतीय जनता पार्टी ने जारी की है, जिसमें उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी टॉप स्टार प्रचारकों में है। जिसके बाद यही कहा जा रहा है, क्या धाकड़ धामी के धाकड़ फैसलों की वजह से वो सीएम ऑन डिमांड बन गए हैं। और कोशिश यही है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कि सीएम धामी को अलग अलग राज्य में प्रचार प्रसार के लिए भेजा जाए और जो उत्तराखंड मॉडल उन्होंने तैयार किया है, जिस तरह से बड़े बड़े निर्णय लिए, धाकड़ फैसले लिए, उनको आगामी लोकसभा चुनाव में जाकर बाकी राज्यों में उसका फायदा लिया जाए और उन्हें बुनाने की कोशिश की जाए। आज चर्चा इसी मसले पर करेंगे कि क्या
सीएम धामी की जो बढ़ती हुई लोकप्रियता है उसका कितना फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिल पाएगा। साथ ही सवाल यह भी कि कांग्रेस जिस तरह से तंज कस रही है उसका आगे क्या कुछ देखने को मिलता है। आज इसी पर चर्चा करेंगे, इन सवालों के जवाब ढूंढेंगे। हमारे साथ 3 बेहद खास मेहमान जुड़ गए हैं। सबसे पहले परिचय दे देती हूं, शीशपाल सिंह बिष्ट जी, प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस, वीरेंद्र सिंह बिष्ट जी, प्रदेश प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, और विपिन खन्ना जी, प्रदेश प्रवक्ता आम आदमी पार्टी। आप तीनों का ही बहुत बहुत स्वागत है कि आपने समय निकाला, कार्यक्रम का हिस्सा बने। सबसे पहले मेरा सवाल शीशपाल सिंह जी आपसे, जिस तरह से धाकड़ धामी, धाकड़ फैसले और काफी जो लोकप्रियता एक तरह से बढ़ी है, मोदी मैजिक प्लस उत्तराखंड में धामी मैजिक, कांग्रेस किस तरह से लड़ेगी इससे? देखिए रिया जी, धामी जी का मैजिक आप बेरोजगारों से पूछिए ना, वो कितना जो है मान रहे हैं। प्रदेश की बेटियों से पूछिए, वो कितना जो है मान रहे हैं। बेरोजगार तो आज भी जो है पेपर लीक प्रकरण में सीबीआई जांच की मांग को लेकर धरने पर बैठे हुए हैं। लेकिन अब नकल विरोधी कानून ले आए ना शीशपाल सिंह जी। अंकिता के माता पिता अभी भी जो है धरने पे बैठे हुए, वो वीआईपी का नाम उजागर करने की मांग कर रहे हैं, न्याय की मांग कर रहे हैं। और आप जिस नकल विरोधी कानून की बात कर रहे हैं, उस नकल विरोधी कानून में पहले ही शिकायत ये प्रदेश के बेरोजगार परीक्षार्थी ने की कि उसे शक है कि पेपर के साथ कोई छेड़छाड़, उसी पर जो है मुकदमा दर्ज हुआ, उसी को आपने जेल में डालने के का काम किया। तो आप बताए ना, ये कानून आप किसके लिए लाए? प्रदेश के बेरोजगार तो इससे संतुष्ट नहीं है। आप जो है प्रदेश में पलायन नहीं रोक पाए हैं, आपने कोई विकास नहीं किया, और आप अपने ही नेताओं की नोरा कुश्ती में फंसे हुए। तो उत्तराखंड के भाजपा ही उनके धाकड़ मानने के लिए तैयार नहीं है, प्रदेश के बेरोजगार और प्रदेश की मातृशक्ति धाकड़ मानने के लिए तैयार नहीं है। अब जो मान रहा होगा भाई, तो वो जाने वो क्यों मान रहा है। लेकिन लोकतंत्र का महापर्व है, और प्रदेश के मुख्यमंत्री होने के नाते अगर उन्हें कहीं बुलाए जा रहे हैं तो अच्छी बात है। लेकिन चलिए, भारतीय जनता पार्टी का जो है सो है। कांग्रेस की बात कर लेते हैं। कांग्रेस के जो बड़े नेता है, जो दिग्गज नेता है, बड़े चेहरे हैं, वो आखिर उत्तराखंड आने से परहेज क्यों कर रहे हैं? राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, बड़े चेहरे, वो क्यों नहीं उत्तराखंड आ रहे? रिया जी, आपको किसने कह दिया कि जो है कांग्रेस के दिग्गज चेहरे उत्तराखंड में आने से परहेज कौन कर रहे आया हैं? है? अब तक कौन आया? मल्लिकार्जुन खड़गे आए थे बहुत पहले, उनकी भी जनसभा कुछ फीकी रही। रिया जी, मुझे नहीं लगता कि आप किस जो है तथ्यों पर ये बात कर रही हैं, वो तो आप जाने। लेकिन प्रदेश की जनता जानती है कि जो है कांग्रेस के आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी की रैली बेहद ही सफल रही, और अभी राहुल गांधी जी भी उत्तराखंड आएंगे, प्रियंका जी भी आएंगी, सारे स्टार प्रचारक आएंगे। अभी तो कल नामांकन का अंतिम दिन था, और आपने जो है अंतिम तौर पर घोषणा भी कर दी कि उत्तराखंड में कोई कांग्रेस का स्टार प्रचारक नहीं आ रहा। भाजपा का वैसे ही दम निकला हुआ है। पौड़ी में कल नामांकन में उमड़ी भीड़ ने बता दिया कि प्रदेश की जनता का रुख क्या है। हरिद्वार में उमड़ी हुई भीड़, पिथौरागढ़ के अल्मोड़ा में उमड़ी हुई भीड़, और जो है उधम सिंह नगर में कल कांग्रेस के नामांकनों में उमड़ी हुई भीड़ ने बता दिया कि प्रदेश का जनमानस इस बार बदलाव चाहता है। ठीक है, मैं योजना का प्रदेश में भारी तौर पर विरोध हो रहा है। बिष्ट जी से सवाल ले लेती हूँ। वीरेंद्र जी, जिस तरह से लगातार कांग्रेस यही आरोप लगा रही है कि बेरोजगारी का क्या, ठीक है, स्टार प्रचारक हैं धामी, काफी कड़े और सख्त फैसले उन्होंने लिए हैं, लेकिन ऐसे में बेरोजगारी जो बढ़ रही है उस पर क्या? अंकिता भंडारी के मसले पर क्या? देखिए, उत्तराखंड राज्य में हमने बेरोजगारों को रोजगार देने का काम किया है। सरकारी जो कांग्रेस के जमाने में नहीं हो रही थी, उन सरकारी में आपको पता होगा नेता से पहले हर ऐसा महीना था कि जहां विभागों में न निकल, जहां बच्चे न हो रही, और जहां नए अभ्यर्थी नियुक्ति पत्र कर दिया जा रहा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की राज्य में बेरोजगारों को को रोजगार का अवसर प्राप्त किया है। जहाँ तक का प्रश्न है, कांग्रेस के सवाल है जाने आने वाला विषय। आपने अभी एक बात कही। ठीक है वीरेंद्र जी, एक बार आऊंगी, आपका रुख करूंगी। एक बार विपिन जी का रुख कर लेते हैं। विपिन जी, जिस तरह से लगातार भारतीय जनता पार्टी यही दावा कर रही है कि सीएम धामी का कद बढ़ गया है, डिमांड बढ़ गई है, जगह जगह उनको बुलाया जा रहा है प्रचार प्रसार के लिए, वहीं अगर बात की जाए कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की, वो इस बात पर चुटकी ले रहे हैं, तंज कस रहे हैं कि कहना यह है कि उनकी डिमांड, सीएम धामी की डिमांड तो उत्तराखंड में ही नहीं है, अन्य राज्यों में क्या? इस पर क्या कहिएगा? देखिए रिया जी, इसमें हमारा कहना है कि महत्वपूर्ण बात यह है कि भाई पुष्कर सिंह धामी जी
प्रदेश के मुखिया हैं, मुख्यमंत्री हैं। हम्म। तो इस लिहाज से केंद्रीय नेतृत्व लिस्ट जारी करता है और अन्य प्रदेशों में स्टार प्रचारक के नाम पर वो जा रहे हैं। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि उत्तराखंड में धामी जी ने क्या ऐसा किया जो स्टार प्रचारक के रूप में अन्य प्रदेशों में जाकर वो बताएंगे। अगर भारतीय जनता पार्टी ये बताए कि धामी जी ने क्या लोकायुक्त ला दिया उत्तराखंड में, क्या भू कानून जो जनता की मांग थी, मूल निवास जो जनता की मांग थी, अंकिता भंडारी जैसी बेटी को वो न्याय नहीं दिलवा पाए, उसकी माताजी आत्महत्या तक की घोषणा कर चुकी है और भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता पर आरोप लगा चुकी है, क्या धामी जी अब तक उनको न्याय दिला पाए? धामी जी की सरकार में जो मंत्री हैं उन पर आय से अधिक संपत्ति रखने का मामला है, क्या धामी जी अब तक वो न्याय कर पाए उत्तराखंड की और जो जनता आपके के नेताओं पर आरोप चल रहे हैं भ्रष्टाचार के, आपके तो कौन कई सा आरोप दिग्गज है? नेता जेल में हैं। बताइए रिया जी, मैं तो पूछना चाहता हूँ कौन सा आरोप है, आप बताइए। वो तो आप कोर्ट ने बताइए बता ही कौन सा दिया है आरोप आज, है? रिमांड कौन पे सा तो है आरोप है अरविंद और केजरीवाल कौन सा आरोप- और कई दिग्गज नेता जेल में हैं। कौन सा आरोप अब तक भारतीय जनता पार्टी की ईडी सच साबित कर पाई या उसका कोई प्रूफ दे पाई कोर्ट में? अब तक कोई भी ऐसा जगह बताइए जहां से 1 रुपया भारतीय जनता पार्टी की ईडी ने आप नेताओं के यहां से बरामद किया हो, केवल शक के आधार पर, केवल एक इस कुंठा से कि विपक्ष को केवल जेल में डालने का काम करना है भारतीय जनता पार्टी ने, केवल इस मकसद से आप अरेस्ट कर रहे हैं? आप आरोप तो बताइए। लेकिन आप फिर कथित कोर्ट शराब राहत घोटाले क्यों की नहीं बात दे रहा है? कर रहे हैं। विपिन खन्ना जी, कोर्ट राहत क्यों नहीं दे रहा है फिर? देखिए कोर्ट राहत या कोर्ट को भी भारतीय जनता पार्टी चलाती है? देखिए ईडी ने जो मुकदमा, जो केस दर्ज किया है विपक्ष के नेताओं पे, उनको आरोप खुद साबित करना है कि हम आरोपी हैं कि नहीं है, तो कोर्ट उसमें क्या करे। लेकिन उनके पास कोई भी प्रूफ कोर्ट में देने के लिए नहीं है। अगर है तो आप कैमरे के सामने बताइए कि शराब घोटाले में कहीं भी किसी भी नेता के यहाँ से 1 रुपए की बरामदगी हुई हो और कहीं भी कोई आरोप सिद्ध हुआ हो तो हम मानने को तैयार हैं। चलिए ठीक है, मैं वीरेंद्र जी से जवाब ले लेती हूँ। ठीक है खन्ना जी, वीरेंद्र जी से जवाब ले लेती हूँ। वीरेंद्र जी, विपक्ष का आरोप यही है कि भू कानून पर कुछ निर्णय नहीं लिया, अंकिता भंडारी पर कुछ निर्णय नहीं लिया, जो एक तरह से आरोप यही है कि मुद्दों से, असल मुद्दों से ध्यान भटकाती है भारतीय जनता पार्टी। वीरेंद्र जी, आवाज मिल पा रही है आपको? जी जी। वीरेंद्र जी, सवाल यही है, विपक्ष आप लोगों पर यही आरोप लगाता है कि असल मुद्दों से ध्यान भटकाती है भारतीय जनता पार्टी। जो पलायन हो रहा है, पलायन रोकने के लिए कोई कदम नहीं उठाया गया। अंकिता भंडारी के जो माता पिता हैं न्याय की गुहार लगा रहे हैं, आज तक सीबीआई उस पर ऑर्डर नहीं दिया गया कि सीबीआई जांच करेगी, ना ही भू कानून पर कुछ निर्णय लिया गया। सवाल का जवाब दीजिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने राज्य में बेरोजगार नौजवानों को रोजगार दिलाने का काम किया। अंकिता हत्याकांड में जो जांच चाहिए वो निष्पक्ष जांच कराने का काम किए थे। और जहां तक सीबीआई जांच के आदेश में दिक्कत क्या है? अरे रुकिए साहब, सीबीआई इंक्वायरी का हम पे दिक्कत नहीं है, तो कोर्ट भी गए थे, हाई कोर्ट भी गए, सीबीआई इंक्वायरी की ऑफिस पर सवाल खड़ा किया कि जांच पूरी हो रही है, जांच सही हो रही है। सीबीआई ने भी हाई कोर्ट से जो है, हाई कोर्ट सीबीआई की जांच की इंक्वायरी की जो है मामले ठुकरा दिया। तीसरा बात है कि पलायन के विषय ये बात आते हैं, हमने पलायन रोकने के लिए हमारे पुष्कर सिंह धामी जी ने काम किया है, राज्य में जिस तरीके से प्रयत्न किया है, जिस तरीके से बड़ा है और जिस तरीके से हम विकास कर रहे हैं, रेलवे बिछाने का काम किया, नए ट्रेन करने का काम किया, हमने उड़ान के माध्यम से नए जो है क्षेत्र बनाने का काम किया। इससे पलायन रुकता है, पलायन रुकने की दिशा में हम काम कर रहे हैं। विपक्ष जो है जनता को दिग्भ्रमित करने का भी काम करता है और समय समय पर मुक्त आते हैं। इनकी बात, विपक्ष की बात जनता सुनती नहीं है, क्योंकि जनता से गुमराह का काम करते हैं, झूठ बोलने का काम करते हैं। सरकार लगातार काम कर रही है, की लोकप्रियता बढ़ रही है। पुष्कर सिंह धामी जी मुख्यमंत्री के रूप में जो राज्य सरकार काम बनाए हैं, राज्य के लोगों को ठीक है, मैं शीशपाल जी से जवाब ले लेती हूँ। शीशपाल जी, महिलाओं को किस तरीके से मात सम्मान मिलता है, हमने आरक्षण काम किया है, ये ठीक है वीरेंद्र जी, ठीक है। शीशपाल सिंह जी से जवाब ले लेते हैं। शीशपाल सिंह जी, अगर बात की जाए, भारतीय जनता पार्टी के पास कई चेहरे हैं, मोदी हो, अमित शाह हो,
जेपी नड्डा हो या फिर योगी हो, अब सीएम धामी भी। वहीं कांग्रेस के पास आखिर कौन सा ऐसा चेहरा है जो आएगा, प्रचार प्रसार करेगा, एक जोर देगा? क्योंकि अगर बात की जाए, जहां भारतीय जनता पार्टी काफी तेज रफ्तार से आगे बढ़ रही है, कांग्रेस उतनी सुस्त नजर आ रही है। पहले तो 2 सीटों में काफी देरी में प्रत्याशियों के नामों की घोषणा हुई, उसके बाद जब नाम घोषित भी हो गए तो आपकी जो प्रदेश प्रभारी है कुमारी शैलजा जी, वो नामांकन पर मौजूद नहीं रही। कोई दिग्गज नेता नामांकन के दौरान, कोई दिग्गज चेहरा नजर नहीं आया। शीशपाल सिंह जी, देखिए रिया जी, कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस के जो आज प्रत्याशी हैं 5 लोकसभाओं में, वो लगातार 5 सालों से जनता के बीच रहे हैं। जनता के सुख दुख में जो है उनके साथ खड़े रहे हैं, बेरोजगारों की आवाज उठाते रहे हैं, बेटियों की सुरक्षा की आवाज उठाते रहे हैं, पलायन के मुद्दे उन्होंने उठाए और जनता के बीच रहे हैं। इसीलिए कांग्रेस के प्रत्याशियों के नामांकन में जन सैलाब उमड़ रहा है। और भाजपा जिन्हें अपने स्टार प्रचारक बता रही, जिनको लेके भी आई थी, उन तब भी जो है भीड़ नहीं जुट रही है। तो जब कांग्रेस के स्टार प्रचारक आएंगे, उसमें आदरणीय राहुल गांधी जी हैं, आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी हैं, आदरणीय प्रियंका गांधी जी हैं, सचिन पायलट जी हैं, सुप्रिया श्रीनेत जी, बहुत से जो है हमारे स्टार प्रचारक जब राज्य में आएंगे तो भाजपा कहीं दिखाई भी नहीं देगी, क्योंकि जनता हित में कोई काम नहीं हुआ है। बेरोजगार परेशान है, महंगाई से जो है किसान और घर की गृहणियां जो है परेशान है, बेटियां सुरक्षा को लेकर के आतंकित है, तो भाजपा को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। लेकिन जो धाकड़ फैसले, शीशपाल सिंह जी, लेकिन जो धाकड़ फैसले लिए गए, चाहे वो यूसीसी हो, 370 हो, राम मंदिर हो, कहीं ना कहीं आप ये तो मानते होंगे कि बीजेपी का जनाधार बड़ा है। 2014 लोकसभा चुनाव 5 सीटें बीजेपी के कब्जे में, 2019 में, और अगर आप 2024 जीत जाते तो हैट्रिक हो जाएगी। देखिए रिया जी, मैं धाकड़ फैसले तब मानता धामी ने लिया अगर वो बेरोजगारों के पेपर लीक प्रकरण में सीबीआई जांच करवाते, जो है उद्यान घोटाले में पहले ही कार्रवाई करते और माननीय हाईकोर्ट को सीबीआई जांच के आदेश न देने पड़ते, जो है एनसीआरबी की रिपोर्ट करी कि 21-22 में उत्तराखंड में शीशपाल सिंह जी, जो ये बेरोजगारी और 22-23 में 907 रेप केस उत्तराखंड में हुए, बेटियों को सुरक्षा क्यों नहीं दे पाई उत्तराखंड सरकार? आप बताएं किस मामले में धाकड़ साबित हुई है धामी की सरकार? वो तो जो है रेंगती भी नजर आई जब आप कानून व्यवस्था नहीं संभाल पाए, आप जो है बेरोजगारों के हितों की रक्षा नहीं कर पाए, पलायन को नहीं रोक पाए। लेकिन शीशपाल सिंह जी, 2019 में और 14 में जब आप लोगों ने चुनाव लड़ा था, तब भी तो कांग्रेस के मुद्दे यही थे, बेरोजगारी, महंगाई, उसका फायदा तब क्यों नहीं दिखा? और अब आप लोग वही मुद्दे लेकर फिर से 2024 में भी जा रहे हैं। रिया जी, बेरोजगारों को रोजगार मिल गया है, पलायन रुक गया, आप बेटियों को सुरक्षा मिल गई, प्रदेश का विकास हो गया, तो जनता के मुद्दे हैं। अगर महंगाई कम हुई होती तो हम कहते कि मुद्दों का समाधान हो गया, लेकिन मुद्दे जस के तस हैं। और भाजपा ने जो जुमलों का एक मायाजाल गढ़ा था, अब जनता उस मायाजाल से बाहर आ चुकी है और जनता अब महसूस करी कि वो तो ठगी गई डबल इंजन के नाम पर। वो डबल इंजन जो आज तक उत्तराखंड की धरती पे उतरा ही नहीं। ठीक है, मैं वीरेंद्र जी से जवाब ले लेती हूँ। वीरेंद्र जी यही कह रहे हैं, कांग्रेस की तरफ से यही कहा जा रहा है कि बीजेपी असल मुद्दों से ध्यान भटकाती है, कुछ काम बीजेपी ने किया नहीं है, जो पलायन रोकने का काम करना चाहिए था या भू कानून का काम करना चाहिए था, महिलाओं के लिए कुछ करना चाहिए था, अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने का काम करना चाहिए था, असल में काम कुछ किया ही नहीं गया है। बार बार बेरोजगारी को लेकर सवाल उठा रहे हैं, जवाब दीजिए। देखिए, जनता को जो हमने काम किया है, जो हमने जनता को डिलीवर किया है, जनता को उस पर भरोसा है। जब जब चुनाव होते हैं जनता उस पर मोहर लगाती है। यही जनता की अदालत है कि जब हम अपनी बात को रखते हैं, जो हमने विकास किया है, डिलीवर किया है, जो हमने राज्य में कानून बनाए हैं, जो महिलाओं का सशक्तिकरण किया है। महिलाओं को क्षैतिज आरक्षण देने का काम किसने किया इस राज्य में? महिलाओं को जो है आज रोजगार प्राप्त हो रहा है तो इस राज्य में किसने दिया है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिया है। आज पर्यटन बढ़ा है, तीर्थाटन बढ़ा है, तो ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बढ़ रहा है। आज बेरोजगार नौजवानों को रोजगार मिल रहा है, तो ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मिल रहा है। आज यूसीसी का कानून बना, नकल विरोधी कानून बना, धर्मांतरण का कानून बनाया है, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बनाया है। जनता इस पर मोहर लगा रही है, जनता को इससे जो है लाभ मिल रहा है और जनता जो है लगातार जब जब चुनाव होते हैं जनता का आशीर्वाद हमेशा बना रहता है। हम लोग चुनाव में है, आप देख रहे हैं कि पहले दिन से ही लगातार हमारी रैलियां हो रही हैं, हमारे जो है जिस तरीके से संगठन के बैठकें हो रही है और जिस तरीके से हम जनता के बीच में बने हुए हैं, हमारे केंद्रीय नेता लगातार आ रहे हैं। हमारे 40 स्टार सूची के आग नेताओं की सूची आ गई है। कांग्रेस कहीं दिखाई नहीं दे रही है। कांग्रेस को तो अपने प्रत्याशियों को खड़ा करने में पसीने छूट गए
अब जो बेचारे प्रत्याशी छूट हो भी गए हैं, उनको इन्होंने अकेला छोड़ दिया। ले दे के इनके प्रदेश अध्यक्ष भी किसी किसी के नॉमिनेशन में जा पा रहे हैं, नहीं जा रहे हैं। इनके प्रदेश के प्रभारी को कहीं आपने देखा नहीं होगा। आज सारे नॉमिनेशन भी समाप्त हो गए, किसी की रैली में, किसी के नॉमिनेशन में नहीं दिखाई दिए। तो सब अपने अकेले हैं और इसीलिए लोग कांग्रेस को छोड़ रहे हैं। कांग्रेस नेतृत्व विहीन हो गई है, कांग्रेस झूठ बोलती है, कांग्रेस धरातल पर कुछ काम नहीं कर रही है, जिससे लोगों को दिक्कत होती है। झूठ कब तक बोलेंगे आप? आपका झूठ कब तक सुनेंगे आप? शीशपाल सिंह जी यही कह रहे हैं, कांग्रेस दिखाई ही नहीं दे रही है, कहीं भी नहीं। अरे देखिए, भाजपा बौखलाई हुई है कांग्रेस की रैलियों में आने वाली भीड़ से, और ये जिन स्टार प्रचारकों की लिस्ट आपके टीवी स्क्रीन पे दिखा रहे हैं, उसमें वो नाम भी है जिसे जो है बेटी अंकिता भंडारी के माता पिता ने वीआईपी के रूप में चिन्हित किया। हमने कहा कि इसकी न्यायिक जांच करवाई है, दूध का दूध और पानी का पानी। ऐसे तो भाजपा के स्टार प्रचारक है, तो प्रदेश की मातृ शक्ति और प्रदेश की जनता कैसे माफ करेगी भाजपा को? क्यों वोट देगी भाजपा को? जब आप भाजपा को वोट भी मिलेगा, जन समर्थन भी मिल रहा है। आपके झूठ पर कोई यकीन नहीं करने वाला। शिशपाल जी कुछ नया बोलिए, इधर सारी बात तोते की तरह मत रखिए। इनको कोई सुनने वाला नहीं है। पिछले 5 वर्षों से आप यही दोहरा रहे हैं, यही बोल रहे हैं। जनता उब चुकी है आपके झूठ बोल के। इसमें कुछ नयापन लाइए अपने दारों में, कुछ नई बात लाइए, कुछ विकास की बात करिए, कुछ उत्तराखंड राज्य के मान और सम्मान की बात करिए। झूठ से जो है जनता उकता गई है, इसलिए आपका जो है ये हाल हो रहा है। हकीकत जानती है कि आप जो है केवल जो है जुमलेबाजी के सहारे जो है अपनी जीत का दावा कर रहे हैं, लेकिन धरातल पर जो है आपने अपने काम पर जीतने वाले हैं। जो हमने डिलीवर किया है, जो केंद्र की योजना राज्य में चल रही है, जो ऑलवेदर सड़क का राज्य में काम हुआ है, जिस तरीके से वंदे भारत ट्रेन शुरू हुई है, जिस तरीके से टनकपुर से अमृतसर और दिल्ली ट्रेन शुरू हुई है, रामनगर से दिल्ली ट्रेन शुरू हुई है, हरिद्वार से दिल्ली ट्रेनें शुरू हुई है, देहरादून से लखनऊ नई ट्रेन शुरू हुई है, देहरादून एयरपोर्ट से आप आज बंगाल जा सकते हैं, आप जो है बॉम्बे जा सकते हैं, आज जो आप अयोध्या जा सकते हैं, आप लखनऊ जा सकते हैं। हमने जिस तरीके से यातायात को बढ़ावा दिया है, हवाई यातायात बढ़ाया है, जिस तरीके से राज्य में महिलाओं का सम्मान बढ़ाया है, जनता इसलिए वोट दे रही है। हमारे काम पर वोट मिल रहा है। आप निश्चिंत रहिए, नई बात करिए, नए जुमले लाइए, नया जो है ये पुराना झूठ आप कितना परोसेंगे, कितना आप बोलेंगे? जो है जनता के बीच बोलने का काम भाजपा का है। कांग्रेस के नेता सच बोलते हैं और जनता के सुख दुख में खड़े रहते हैं, काम करते हैं। कोई भरोसा नहीं कर रहा है। की बात कर रहे हैं, आप अपने झूठ पर खुद फंसे हुए हैं। दौर में आप विकास की बात कर नहीं कर सकते हैं। शुरू हो चुकी थी, अब दोबारा वहाँ कांग्रेस के विधायक को धरना प्रदर्शन करना पड़ा, तब जाकर के तो वहाँ पर जो है हवाई सेवा शुरू हो पाई है। तो मतलब हर विकास की योजना के लिए कांग्रेस की जो है आपको संघर्ष करते हुए नजर आ रहे हो, तब तो सरकार जाग गई। अरे आपकी सरकार में कोई अपना बुद्धि विवेक भी है या नहीं? या कोई सरकार अपने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में उत्तराखंड राज्य के सर्वांगीण विकास को आगे बढ़ा रही है। हमारे यहाँ उत्तराखंड राज्य में जो विकास हो रहा है, भूतो न भविष्यति, हमने लोगों के राज्य में राज्य के बेरोजगार नौजवानों को रोजगार दिया है। सरकारी नौकरों में लोगों को हम रोजगार देने का काम कर रहे हैं। हम पर्यटन के क्षेत्र में लोगों को रोजगार देने का काम कर रहे हैं। महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में ये राज्य सबसे आगे बढ़ा है। ये राज्य स्वच्छता के क्षेत्र में आगे बढ़ा है। ये पर्यटन और पर्यावरण के क्षेत्र में आगे बढ़ा है। ये राज्य निरंतर प्रगति कर रहा है। कांग्रेस के लोग उस प्रगति को देखकर जिस तरीके से आप बौखला रहे हैं, आपकी बौखलाहट साफ दिखाई दे रही है। इसलिए मैं कह रहा हूँ, झूठ बोलना है तो कुछ नया झूठ लेके आइए, कुछ नई बातें लोगों के सामने परोसने का काम कीजिए। जनता आपके झूठ पर आप कतई भरोसा नहीं करने वाली है। आपके झूठ पर आपको ही जो है जनता जो है आपको माफ नहीं करेगी, आपके खिलाफ मतदान होगा। निश्चिंत रहिए, आपने कांग्रेस के प्रत्याशियों को अकेला छोड़ दिया है। शीशपाल सिंह जी, यूसीसी से पहले भी कांग्रेस यही कहती थी यूसीसी एक जुमला है, शगुफा है, लेकिन करके दिखा दिया ना उन्होंने, लेकर आ गए। कहीं ना कहीं जो वादे करते हैं जनता से, चाहे 370 हो, सीए हो, राम मंदिर हो। इस यूसीसी की बात कर रहे हैं आप। देश का अनुच्छेद 44 कहता है कि देश की लोकसभा एक देश एक कानून ला सकती है। आप एक राज्य में यूसीसी लाने की बात करते हैं और वो भी आप पूरी तरह नहीं ला पाते। आपने एक सबके को छोड़ा, राज्यों को यूसीसी लाने का अधिकार है, ये संविधान में लिखा हुआ है।
और हम उसी का हमने जो है अधिकार का प्रयोग किया है। ये यूसीसी राज्य में लोगों को सशक्त और मजबूत करने का है। ये यूसीसी से महिलाओं का मान सम्मान बढ़ने वाला है, महिलाओं की प्रगति होने वाली है, महिलाओं का सम्मान बढ़ेगा, महिलाएं सशक्त और मजबूत होंगी। समझ गए? कानून कहाँ से लाएंगे आप? बेरोजगारों के रोजगार के मुद्दे से, बेटियों की सुरक्षा के मुद्दे से, विकास के मुद्दे से, पलायन के मुद्दे से, लोकायुक्त के मुद्दे से, भू कानून के मुद्दे से हमने राज्य में बेरोजगारों को रोजगार दिया है। हमारी सरकार ने, हमारे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने लगातार बेरोजगार ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का समय निकालने के लिए, कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए। तो भारतीय जनता पार्टी जहां जोर शोर से चुनाव की तैयारियों में जुटी हुई है, वहीं कांग्रेस भी अब धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। 5 सीटों पर प्रत्याशियों के नामों का ऐलान हो गया है, नामांकन हो चुका है। अब देखना यह होगा कि आखिर जनता का आशीर्वाद किसे मिलता है, क्या नाम काम आता है या काम आता है। इसी के साथ इस कार्यक्रम में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, बने रहे हमारे साथ।